बिलगछिया के दो तंजीम मुश्तरका तौर पर वर्ल्ड वाइड केयर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के जानिब से जिस मोहल्ले में एक या दो कभी सिगरेट की दुकान हुआ करती कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 3 में एक एंटी ड्रग्स रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों को बेदार करने के लिए कि वो ड्रग्स से दूर रहें। आज के दौर में मुनशियात जो है वो नई नस्ल में इस कदर समा गई है कि इस नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रही है। हमें चाहिए कि हमें अपने इलाके में इन तमाम बुराइयों से उन लोगों को बेदार करें जो मुलव्विस होते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो आगे बढ़े और एंटी ड्रग्स के इस तंजीम के साथ जुड़कर इसका ख़ात्मा करें। पूरे कलकत्ता में शायद ही ऐसी चंद तंजीमें हैं जो एंटी ड्रग्स पर प्रोग्राम लेती है और लोगों को बेदार करने के लिए आवाम को बेदार करती है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें और समाज को बेहतर बनाए और सेहतमंद बने। आइए हम सुनते हैं कि मौलाना रहमान जामी ने क्या कुछ कहा। आज जो ये काम हुआ है और फलाह उम्मत और शादाब के मुआवनत से ये काम हुआ, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों ने गश्त किया, लेकिन काम बहुत बड़ा है। काम इतना बड़ा है कि सारे बिलगछिया के लोगों की भलाई इसमें पोशीदा है, छुपी हुई है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारी नई नस्ल ये उठ रही है और बीच वाली जो है इसमें मुलव्विस हो चुकी है, और उसके बाद वाली नस्ल जो है, उसके पहले वाली नस्ल जो है, मत पूछिए उनका माशाअल्लाह क्या कहना। हम उस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे, आंखों से देखते हुए भी उनकी आंखें बंद हैं, बल्कि उसमें बाज़ जगहों पर मुलव्विस भी हैं। इसलिए कि जब तक सफ़ेद चेहरा, इसमें सफ़ेद नुमा चेहरा इसमें मुलव्विस नहीं होता है, ये काम ऊपर नहीं भागता है। अगर तमाम लोग मुखालिफ हो जाएंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि ये पनप सके। लिहाजा इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी जो फलाह उम्मत ने ली है, हम चाहेंगे कि ये फलाह उम्मत और शादाब वगैरह और नौजवान, नए नौजवान नस्ल हमारी ये मिलजुल कर ऐसा काम करे कि एक बड़ी तंजीम बन जाए और हमारे मुसलमानों की फलाह, इंसानियत की फलाह बहबूदी के लिए इसमें सभी मुलव्विस है बाबा, जो भी है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो मुलव्विस है, जो ये काम करता है वो बुरा है तो बुरा है। लिहाजा हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों को तौफीक दे इस बात की, जिन्होंने ये समझा है और करने की राह पर गामजन है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ तकरीरें इन्होंने की हैं, इससे ज़्यादा इन्होंने काम किया है। उनके काम को सराहिए। तकरीर करने के लिए तो हम लोग 10 आदमी आएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन असल ये है काम, और इस काम को सराहिए और उस काम में उनकी जितनी मुआवनत हो सके आप कीजिए। आपके मदद के बगैर ये बच्चे भी धीरे 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 बदजन हो जाएंगे। इनको बदजनी से बचाइए और इनको रास्ता दीजिए, इनको निकालिए, इनके साथ निकलिए, इनके साथ काम कीजिए, इनकी मुआवनत कीजिए, इनकी मदद कीजिए। इनको अगर कोई गलत तरीके से अगर ये लोग कोई चीज फील करते हैं तो रास्ता दिखलाइए आप, ये काम और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। हम भी उन लोगों की तरह मुजरिम करार पाएंगे। मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नई नस्ल के नौजवानों को ये तौफीक इनायत फरमाए कि इससे आगे वाली नस्ल काम नहीं कर पाई बल्कि मुलव्विस भी हो गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसे तौफीक दे कि काम करने के लिए ये लोग आगे बढ़े हैं तो अल्लाह इनको मंजिल तक पहुँचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड केयर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से मैं कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट हुआ हूँ। आज हम लोग बिलगछिया अपने इलाके में एंटी ड्रग्स रैली निकाले, जिसकी क़यादत हज़रत मौलाना हकीम अब्दुल रहमान जामी साहब की सदारत में भी, और बिलगछिया के मशहूर व समाजी मिली अदारा फलाह उम्मत फाउंडेशन की टीम भी हमारे साथ मौजूद थी। हम लोग दोनों अदारे ने मिलकर आज बिलगछिया बस्ती में ड्रग्स अवेयरनेस के लिए रैली की है। उल्टाडांगा थाना की टीम का सपोर्ट भी था हम लोगों के ऊपर, और हमारे अदारे के जो प्रेसिडेंट है जनाब और फाउंडर एंड चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ड्रग अवेयरनेस के लिए हम लोग को चुना और हम लोग को काम करने के लिए आगे बढ़ाया।
हम लोगों का एक मकसद था कि आज इतने बारिश में भी हम लोग यहाँ पर आज रैली किए, लेकिन हम लोग का एक सोच है हफ्ता में एक दिन हम लोग सब गश्त करेंगे। उल्टारंगा थाना के ओसी सर से हम लोग मिलते हैं, इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। दोनों अदारा फलाह उम्मत फाउंडेशन और हमारी अदारा हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। इंशाल्लाह ओसी साहब से डीसी साहब से भी हम लोग मिलेंगे, इंशाल्लाह उनका भी जितना सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह हम लोग मिलकर काम करेंगे। कई सालों से फलाह उम्मत फाउंडेशन काम कर रही है और आज भी एक रैली शादाब के साथ आप लोगों ने किया, आप लोगों का सपोर्ट रहा उसके साथ जी। तो क्या लगता है कि इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ने वाला है इस चीज़ का? जी, हम लोग तो लगभग 2 साल से अवेयरनेस का काम कर रहे हैं सोसाइटी में ही। देखिए, इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ये एक बात है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो सोसाइटी से ही निकल कर आएगा। इसीलिए हमारे लिए यही रास्ता है कि हम लोग सोसाइटी को जागरूक करें, और मुझे लगता है कि इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, और यहाँ तक कि प्रोग्राम के दौरान एक शख्स हमारे पास आया और बोले कि हाँ, मेरे फैमिली में कोई है जो नशा कर रहा है, आप उनकी मदद करिए। तो देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है कि लोग खुलकर खड़े नहीं होंगे, तालियां नहीं बजाएंगे, ये हम समझते हैं, क्योंकि एक तरह का टैबू इसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग जिनको सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी वो लोग स्टेप भी लेंगे, और अगर स्टेप लेंगे इंशाल्लाह तो हम लोग यहाँ पे उनके लिए तैयार रहेंगे। जी, फिलहाल तो पुलिस की तरफ से आज के रैली में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदद मिली है कि हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया, वो लोग इसमें योगदान दिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश में हर चीज़ के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और ये जो नशा को रोकना और ख़त्म करने का जो तरीका है, इसका जो सिस्टम है, ये पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम लोग अपने इलाके में ये चीज़ देख रहे हैं तो पहले जिम्मेदारी यही बनती है कि हम लोग पुलिस से पूछे कि आप लोग ये क्यों होने दे रहे हैं, उसको रोकिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या रुकावट है। हम लोगों से एटलीस्ट आप लोग कनेक्ट करिए, क्या आके बोलिए कि हाँ, आपके इलाके में ऐसा हो रहा है, ये चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जागरूक करें, हमारे साथ रहे, तो बिल्कुल हम लोग साथ देंगे। लेकिन जिस तरह से चुप्पी देखी जा रही है, बिल्कुल हमें ये पसंद नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हम लोग होप करते हैं इंशाल्लाह हम लोग उनसे और अपने तरफ से रीच आउट करेंगे और कोशिश करेंगे उनको और इन्वॉल्व करें, और साथ में मिलकर हम लोग इसका सोल्यूशन निकालें। अच्छा, मेडिकल स्टोर में खुलेआम जो बात आई कि खुलेआम नशे की दवाइयाँ बेची जा रही है, लोग आराम से खरीद रहे हैं, दिन के उजाले में भी ये काम हो रही है, इन लोगों के खिलाफ आप लोगों का क्या एक्शन फ्यूचर में होने वाला है? देखिए, पहला जो रीज़न है कि ये हो पा रहा है, इसमें थोड़ी गलती हम सब की है। वो गलती ये है कि आज के दौर में हम लोग सिर्फ शराब को नशा समझते हैं, लेकिन जो दवाइयाँ हैं उसको हम लोग नशा नहीं समझते। लेकिन असलियत ये है कि दवाई जो है वो शराब से ज़्यादा ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस मोहल्ले में 1 या 2 कभी सिगरेट की दुकान हुआ करती, जिंदगी में नशा से नफरत करते रहे, नफरत नफरत नफरत, आज हम उनकी उम्मती बनकर नशा कर रहे हैं। वाह, क्या फख्र की बात है। जो नबी अपनी जिंदगी भर जो नशा से नफरत करते रहे, उससे लड़ते रहे, मगर हम उम्मती बनकर उनके पैगाम को खत्म कर रहे हैं, आप लोग नशा कर रहे हैं। तो आज से कसम खाए कि अल्लाह कोई भी कौम कहलाने के लायक नहीं रह जाएंगे। अगर किसी भी कौम में कोई भी जात हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी कौम हो, अगर वो नशे की हालत में अगर चली जाती है तो फिर समझ लीजिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपसे यही अपील है, खिलाफ इंसानियत कोई काम देखे, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है या नहीं आप लोग सभी जानते हैं। ये नशा किसी में भी हलाल है, किसी में नहीं है, हर जगह हराम है। तो ये नशा के खिलाफ कहते हैं कि मन राम इनको मुनकरन फल युग। फोटो लीजिए।